राजधानी दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन में कल देर रात आग लग गई। इस भीषण आग में जो है वो 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 5 लोग इस पूरे मामले में घायल बताए जा रहे हैं। इस वक्त हम इसी घर के नीचे मौजूद हैं और अगर आप देखेंगे तो ये 5 मंजिला इमारत है और इसी इमारत के नीचे एक पार्किंग लॉट बना था जिसके अंदर 3 जो स्कूटर हैं वो बताए जा रहे हैं कि पार्क थे। एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भी यहाँ पर पार्क था और उसके बाद उसमें स्पार्क होता है और स्पार्क इतना ज्यादा हो जाता है कि ये जो पूरा बिल्डिंग है वो जल जाता है और पूरे तरीके से जल के अंदर का जो पूरा हिस्सा है वो राख हो जाता है। अगर आप देखेंगे तो अंदर अभी भी आपको जो मोटरसाइकिल है उसके आपको यहाँ पर अवशेष नजर आएंगे और इसी में आग लगी थी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एक बाइक थी उसमें आग लगी हुई थी और ये पूरा आग इतना ज्यादा फैल गया था कि जो ये पूरी इमारत है उसको अपने जद में ले लिया था और उसके बाद यहाँ से लोगों को रेस्क्यू कराया गया, निकाला गया और दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर जो पूरा इलाका है उसको सैनिटाइज करने की और कोशिश की। और उसी क्रम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जब आग लगी थी, जब यहाँ पर जो गाड़ियां आपको नजर आएंगी तकरीबन 5 से 6 जो बाइक्स हैं वो यहाँ पर पार्क थी और उन्हीं में जो आग है वो लगी और वो आग इतनी भीषण हो गई कि वो पूरी बिल्डिंग में ऊपर की तरफ चली गई और उसके बाद जो 3 लोग हैं बताए जा रहे हैं उनकी इस पूरे जो आग है उसमें मौत हो गई है। आप देखेंगे ये पूरे तरीके से जल के ये जो हिस्से हैं वो राख हो गए हैं और ये जो पूरा पैसेज आप देखेंगे, जो पूरा रास्ता देखेंगे, ये पूरे तरीके से आपको जला हुआ नजर आएगा। 5 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। बाकायदा लोग देखिए बच के कैसे निकले हैं वो भी एक तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो हिस्सा है ये जो साड़ी लगा कर ऊपर से जो लोग हैं वो यहाँ से नीचे उतरे हैं। ये देखिए आपको यहाँ से जो कुछ लोग सामने के फ्लैट में रहते थे उन्होंने लोगों की मदद की, बोला कि साड़ी से आप नीचे आइए और ये साड़ी लगाकर लोग जो हैं उनको यहाँ पर रेस्क्यू किया गया है और इस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर रेस्क्यू करते हुए नजर भी आए थे। रात तकरीबन 2:15-2:30 के आसपास की ये कॉल थी और जो पुलिस की टीम है, जो फायर ब्रिगेड की टीम है, उसने कड़ी मशक्कत के बाद जो ये पूरा एक तरीके से हम कहें जो फायर है उसके ऊपर काबू पाया था। अच्छा, ये कितने बजे आग लगी थी, क्या जानकारी मिली थी आपको? करीब 2 बजे आग लगी है। 2 बजे। फिर लोग कैसे उतरे, यहाँ से कैसे निकले? जैसे को ये देखो, ये ऐसे उतरे है, कुछ ऐसे उतरे है, कुछ ऐसे उतरे। साड़ी से? हाँ, जो स्थानीय लोग हैं आसपास के वो बता सकते हैं इस बारे में। उन लोगों ने, स्थानीय ने मदद की? हाँ, स्थानीय लोग जो हैं उन्होंने मदद की बता रहे हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यही वो दरवाजा है और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर CNB55 आपको गेट के बाहर लिखा हुआ नजर आएगा और यहीं पे जो तमाम लोग थे वो जो सामने की फ्लैट में रहते थे उन लोगों ने मदद की और इसी साड़ी की सहायता से जो लोग वहां पर फंसे हुए थे 5 लोग, उनको वहां से निकाला गया। लेकिन जो 3 लोग हैं बताया जा रहा है इसमें उनकी मौत हो गई है। अब किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ इसकी जांच की जाएगी, लेकिन जो पार्किंग लॉट में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पार्क थे, जो बाइक्स पार्क थे, उसको लेकर जो है ये पूरी चिंगारी उठी, आग लगी और उसके बाद ये आग इतनी भीषण हो गई कि इसमें 3 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं। जो स्थानीय लोग हैं वो सबसे बड़े हीरो के रूप में नजर आए। उन्होंने लोगों की मदद की, रेस्क्यू की और लोगों को वहां से निकाला है। हमारे साथ वो महिला है जो रात में पहुंची और उसके बाद साड़ी की सहायता से लोगों को रेस्क्यू की थी। मैडम, क्या हुआ था, कितने बजे आपको इस तरह? सर, ये जो कंडीशन हुई है ये 2 बजे करीब स्टार्ट हुई है। कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी यहाँ पे, जिसमें 7 बाइक अंदर थी और एक स्कूटी थी। मतलब पूरी ब्लास्ट हो रही थी और फट रही थी, आवाज आ रही थी फटफट की। तो पब्लिक ने पानी का सपोर्ट लेके, जिसका जैसे सपोर्ट हुआ सबने सपोर्ट लेके, मैं और मेरा बेटा अंदर गए हैं। एक जना और था जेंट्स, वो अंदर गए हैं, उन्होंने गाड़ियों को बुझाया है। फिर हम ऊपर जाने लगे तो ऊपर की कंडीशन नहीं थी जाने की क्योंकि बहुत ज्यादा धुआं था। तो हम लोग फिर पीछे से गए हैं, इसी 15-20 मिनट के अंदर हम लोग पीछे से गए हैं, ताले तोड़े गए हैं और ड्रिल मशीन से गेट काटा गया है। काट के एक आंटी और एक अंकल को बाहर निकाला गया है जो बुजुर्ग थे और 2 लड़कियों को बाहर निकाला गया है और एक लड़का था उसको बाहर निकाला गया है और 4 लोगों को छत से बाहर निकाला गया ऊपर से। और बाकी साड़ी सामने वाले घर से एक जेंट्स ने साड़ी सामने फेंकी है, उनसे ऊपर से बच्चों को नीचे, लेडीज जेंट्स जो भी है नीचे से उतरे हैं साड़ी के थ्रू। अगर ये कंडीशन नहीं होती तो कहानी बहुत ज्यादा खराब थी। और टेरिस पे लॉक लगा हुआ था, अगर टेरिस का लॉक अगर होता तो मेरे हिसाब से पब्लिक सेफ हो जाती। टेरिस पे लॉक नहीं होना चाहिए। मैं तो सबको यही बोलूंगी, जो भी आप लोग टेरिस पे लॉक लगाते हैं वो मत लगाइएगा, क्योंकि टेरिस पे लॉक लगाने का मतलब है कि
बंदा अनसेफ है बिल्कुल। कितने लोग उस समय होंगे इस बिल्डिंग के अंदर? मेरे हिसाब से बिल्डिंग में 17-18 लोग थे, प्रेजेंट में थे, और वो शोर मचा रहे थे, हमें बचाओ हमें बचाओ। कितने लोगों को आप लोगों ने रेस्क्यू? सर हम लोगों ने 8 लोगों को तो बाहर निकाला, 8 से 9 लोगों को बाहर निकाला है, और 8 लोगों को फायर ब्रिगेड वालों ने बाहर निकाला है, जिसमें से शायद 4 लेडीज हैं और 2 उनमें गर्ल्स हैं, और एक जो लड़का है वो अभी डिक्लेयर हुआ है या नहीं हुआ है कि डेड है या नहीं है, मगर उन्होंने हमारे सामने उसको पूरा कवर कर दिया था चद्दर से, तो हमें शायद लग रहा था कि वो डेड हो गया है। आप भी यहीं रहती हैं? हाँ सर, हम यही रहते हैं। उस वक्त हालात क्या थे जब आग लगी थी? लोग कैसे, अफरा तफरी माहौल हो गया होगा? सर सबने सपोर्ट किया है, बहुत बुरी हालत थी, यहाँ की कंडीशन थी। अगर पब्लिक ना होती, अगर सर आपको पता ही है कि पब्लिक अब नहीं देख पाती, और जिनको देखना होता है वो सर वीडियो बनाते हैं, कुछ भी करते हैं। हम लोगों से देखा नहीं गया, ये हैं सब अंकल जी हैं, भैया हैं, और सामने बादवा डिपार्टमेंट वाले स्टोर वाले भैया हैं, उन्होंने भी बहुत हेल्प करी है। मतलब सबने बहुत कोऑपरेट किया है, तब जाके ये जो था ना बड़ा हादसा वो छोटे में टल गया है। अगर ये नहीं कोई सपोर्ट करता तो कहानी खराब हो जाती, काफी लोग मर जाते, डेड हो जाते। तो ये सोचिए, ये वो महिला हैं जिन्होंने इस तरीके से सपोर्ट किया है। आप लोग भी रात में लगे हुए थे लगातार लोगों को बचाने के लिए, क्या देखा था आपने और कैसे आप लोग? देखा क्या भाई साहब, यहाँ से लेके वहाँ तक सांस नहीं आ रही किसी भी इंसान को। इतना धुआं था, जो गाड़ियाँ जली है ना, सारा खेल उसकी वजह से हुआ है। टायर जले उनके साथ में, गाड़ियाँ जली, टंकियाँ फट गई उनकी वजह से इतना घुटन हो गई कि सारे लोग हाहाकार मच गई गली में। अब जो कुछ बना, 8-10 आदमी लगे हुए, सब जिसपे जो बना पानी, बाल्टियों से पानी कितना वो कर सकते हैं, मतलब बाल्टियों से कोई आग थोड़ी बुझ जाएगी। फिर अब फायर सर्विस की गाड़ी आई, जब जाके कंट्रोल हुआ है। फिर लोगों को क्या साड़ी से निकाला गया, कैसे निकाला गया? कोई एक बंदे उधर से, जब एक लड़का ऊपर से कूदा है, ये साड़ी उधर से दी सामने वालों ने बांध के, फिर ऊपर से कूदा है, मतलब ये समझ। और कुछ बैक साइड से निकाले उधर से। कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया था सुबह में? देखो जी, सुबह इधर से तो कोई निकला नहीं ज्यादा, वो बैक साइड से ही निकाले 8-10 बंदे। हाँ, और इससे पहले कुछ बंदे है भी नहीं है इसमें, वो जो गांव गए हुए हैं छुट्टियों में। फर्स्ट फ्लोर वाले भी कई ऐसे फ्लोर हैं जिसमें जो है ही नहीं है लोग, मतलब समझ लो। ये गनीमत रही। हाँ, ये गनीमत रही है। जो नहीं है उनको अभी तो पता भी नहीं होगा कि हमारे घर में ऐसा हुआ है, ये समझ लो आप। तो कितने बजे आप लोग इस तरीके से देखे कि यहाँ पे आग लगी? ये 2 बजे करीब आग लग है ना, 2 बजे करीब आग लग गई है ये। हाँ, क्योंकि 1:30 बजे करीब ये मेरा मकान है, तो मैं 1:30 बजे करीब बाथरूम करके गया हूँ, तो जब उस टाइम नहीं था तो उसके तुरंत बाद हल्ला हो गया। फिर जैसे ही आंख लगी तुरंत हल्ला हो गया, हाहाकार मच गई फिर गली में पूरे में। देखो वहाँ तक सांस नहीं आ रही थी भाई साहब। जो टायर वगैरह जले ना टंकी और बाइक की पेट्रोल के स्प्रे, उसकी वजह से इतना वो था, घुटन थी समझ लो। अभी अंदर गई थी, आप लोग भी रेस्क्यू किए थे? घबरा गई थी, मेरे को तो बहुत घबराहट हो गई थी, तो मैं अंदर नहीं गई। मैं तो वैसे हो गई थी, मैं तो वैसे बीमार हूँ, तो मैं अंदर नहीं जा पाई क्योंकि मेरी आंखों में सब जलन हो रही थी। मैं अंदर रहे थे बच्चे हमारे लड़के, पानी दे, बाल्टी दी हमने, जो भी पानी दे, यहाँ से पाइप लगाए। हाँ, ये लगे रहे। आप लोग थे अंदर, क्या देखा आपने, कितनी बड़ी आग थी ये? मैं अंदर नहीं गया था, हमने खाली पानी दिया था। पानी पूरा लगा? कुछ लोग थे तो हमने बाल्टी से पानी दिया, तो पानी से कोशिश करी कि जितनी आग बुझ सके उतनी आग बुझ जाए। उसके बाद तो फिर मैंने फायर ब्रिगेड्स को कॉल किया, तो 15-20 मिनट्स के अंदर ही फायर ब्रिगेड्स आ गई थी, और फायर ब्रिगेड ने फिर काफ़ी हमारी हेल्प करी। पुलिसकर्मी भी आ गए थे, तो काफ़ी कोशिश करी उन लोगों ने और माहौल को शांत बनाए रखा, तो काफ़ी लोगों को रेस्क्यू करा। बट स्टिल कुछ लोगों की यहाँ पे हमें सुनने में आ रहा है कि अभी ऐसा हुआ है। इसी बिल्डिंग में आग लगी थी और 3 लोगों की जो मौत है इस पूरे आग में जो है वो हो गई है। और आप बिल्डिंग देखेंगे, आप इसी बिल्डिंग के नीचे जो है वो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये पूरा रास्ता बंद था, और जो पीछे का रास्ता है उसका इस्तेमाल करके लोग जो है वो रेस्क्यू करके खुद को बाहर निकाले। तो ये स्थिति है। ये तुगलकाबाद एक्सटेंशन के जो रात 2 बजे के आसपास बताया जा रहा है जब आग लगी थी, उस वक्त ये हालात थे। और अब पुलिस मामले की जांच करेगी कि आखिर किन कारणों से आग लगी है और आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। आकाश ठाकुर, अभिषेक राज, टाइम्स नौ भारत, दिल्ली। ये कल रात का, और जो है करीब 2:20 का अलर्ट आया था कि एक बिल्डिंग के अंदर फायर ऑब्जर्व की गई है। उस मैसेज के तुरंत बाद हमारी जो DDMA की टीम है, जिसके अंदर सारे विभाग, संबंधित विभाग जुड़े होते हैं, दिल्ली पुलिस है, दिल्ली फायर सर्विस है, DM ऑफिस है, सब लोग एक्टिव हो गए थे। यहाँ पे मौके पे तुरंत जो है दिल्ली पुलिस और फायर के लोग आ गए थे। उसी का ही नतीजा है कि 3:30 तक लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था। ये बिल्डिंग जो है G+4 है,
और सीढ़ियों के माध्यम से जो ग्राउंड फ्लोर पे आग लगी थी वो ऊपर तक ट्रेवल की, तो सीढ़ियों ने एक टनल की तरह काम किया और ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है एक फायर फर्नेस की तरह बन गई थी। क्या कहेंगे, जिस तरीके से 5 मंजिला था, कितने लोग रहते थे? देखिए, अंदाजन इसमें ये है कि 30 से 40 लोग होंगे उस समय, और जो रेस्क्यू करके हॉस्पिटल ले जाने की आवश्यकता पड़ी वो 8 लोगों की जरूरत पड़ी। उस 8 लोगों में जिस समय रेस्क्यू किया गया तो सभी जीवित थे, और अब जो हॉस्पिटल से लेटेस्ट अपडेट है उसके हिसाब से हमारी जो है 3 लोग की डेथ हो गई।